वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया एक लेक्चर थर्मल वेलोसिटी। तो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि हमारा जो करंट है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको और डेप्थ में जाएंगे तो हम जान चुके हैं कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉजेस करंट। तो इस बारे में थोड़ा हम जानेंगे एक्चुअली करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो बात हम जानेंगे। पहले देखिए, हम इस कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट है, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, वो करंट बना पाता है कि नहीं, वही बारे में हम देखेंगे। तो इसीलिए हम जानेंगे थर्मल वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं क्या, VTH। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ थर्मल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे थर्मल वेलोसिटी क्या है। तो पहले हम जान चुके हैं कि हमारा करंट, अभी तक जो पढ़े हैं, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा करंट वहाँ पर ज़्यादा होगा। देखिए, सपोज ये कंडक्टर में लेता हूँ, सपोज एक मैं कंडक्टर ले देता हूँ, सपोज ये वाला एक कंडक्टर है। हम पहले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा एवरी कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्टेड फॉर्म में है। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड फॉर्म में है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। दैट मीन्स दिस कंडक्टर इज ए न्यूट्रल फॉर्म, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज हमारा कितना हुआ, 0। सो नेट चार्ज, नेट क्यू इज इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ कि सपोज इस कंडक्टर को मैं एक रूम टेम्परेचर में रख दिया। सपोज रूम टेम्परेचर मान लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हम जानते हैं हमारा टेम्परेचर को जो SI यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं केल्विन में। सो हमारा जो कंडक्टर को हम एक केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा, 27 प्लस 273। सेंटीग्रेड को केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे तो 273 ऐड करना होगा, तो कितना हुआ, 300 डिग्री केल्विन। तो इतना केल्विन हुआ। देखिए अभी क्या हुआ, तो केल्विन 300 हुआ। तो हमारा जो कंडक्टर का रूम टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, 27 हम मान लिया, बट कंडक्टर का रूम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन। बट 300 केल्विन इज सच ए हाई टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर। इतना ज़्यादा कंडक्टर के लिए हाई टेम्परेचर हुआ। तो कंडक्टर इतना हाई टेम्परेचर में रख देने से क्या होगा, सो टेम्परेचर बढ़ जाने से, टेम्परेचर मतलब क्या है, वो एक यूनिट है, इट इज़ ए मेजर ऑफ हीट एनर्जी। दैट मीन्स हमारा एनर्जी बढ़ गया, मतलब क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब है क्या, हाफ mv², जिसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने से वो हम पढ़ चुके हैं। सपोज एक ये है हमारा आटम, ये न्यूक्लियस है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारा जब एनर्जी बढ़ जाएगा, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैलेंसी था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर बढ़ जाने से ये कंडक्टर, यहाँ पर ऐसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है। तो 300 केल्विन में वो जो इलेक्ट्रॉन इसी तरह रैंडमली फ्लो होने लगते हैं, रैंडमली फ्लो होने लगते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाने से वो हमारा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच जाता है। दैट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होके वो मूव करने लगता है।
किस तरह मूव करता है? रैंडमली। जो रैंडमली मूव करता है इसका वेलोसिटी कितना होता है? इस 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या है? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। 10 to the 5 मीटर पर सेकेंड माने 100 किलोमीटर। देखिए, तो हम क्या जाने कि हमारा जो हाई टेम्परेचर होने से, देखिए और एक बार बोल देना, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या हुआ ना, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट होने से हमारा क्या होता है कि हमारा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बट टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ गया तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कन्वर्ट हो गया वो निकल गया आटम से, वो रैंडमली फ्लो होने लगते हैं। वो रैंडमली जब फ्लो होता है, रैंडमली फ्लो होता है ऐसे का, तो ये रैंडमली फ्लो होने से वो जो इसका वैल्यू है, देखिए 100 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये जो वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, VTH, दैट इज 100 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये जो सपोज ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पर सेकेंड 100 किलोमीटर में फ्लो होता है। 100 किलोमीटर कितना ज़्यादा पर सेकेंड फ्लो होता है, इतना ज़्यादा। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया, बट ये करंट कन्वर्ट नहीं कर सकता है, करंट को फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इसका जो वेलोसिटी हुए रैंडमली, ये 10 to the 5 मीटर पर सेकेंड में गया, इस तरह गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये इस राइट गया, ये लेफ्ट गया, तो एक्चुअली नेट वेलोसिटी इसका 0 हो गया। जो कोलाइड होता है, कॉलिजन होता है, ये सपोज इस तरह आया 10 to the 5 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरह आया 10 to the 5, तो नेट वेलोसिटी इसका जब कोलाइड हो गया, कॉलिजन होगा, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो इसका एक्चुअली नेट वेलोसिटी कितना हो गया? नेट वेलोसिटी 0 हो गई। नेट वेलोसिटी 0 होने से इफ वेलोसिटी 0 तो फ्लो कितना होगा? 0। फ्लो मतलब क्या? इट शुड मेंटेन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी नहीं मेंटेन करेगा तो फ्लो कैसे हो सकता है? दैट मीन ये कभी फ्लो ही नहीं हो सकता है, बट करंट इसको फ्लो मेंटेन कर नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बट नेट वेलोसिटी 0 होता है। हमको यहाँ पर क्या पता चला कि करंट फ्लो होने के लिए एक नेट वेलोसिटी चाहिए। नेट वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। दैट मीन्स नेट वेलोसिटी कुछ होना चाहिए, होने से हमारा क्या होगा ना, हमारा करंट फ्लो हो सकता है, करंट। बट हमारा थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बट इट कैन नॉट कॉज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा देखिए, तो हमारा करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए ना, हमको जानना पड़ेगा और एक वैल्यू और एक टर्म, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसको जानेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? VD भी लिखते हैं। अच्छा, इसका यूनिट भी क्या है? दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कभी जब नंबर, जब एक यूनिट किसी का नाम में होता है जैसा एम्पियर, सो वो कैपिटल A में लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर कितना हुआ? मीटर पर सेकेंड में हम लिखते हैं। अभी क्वेश्चन में आया कि हमारा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कैसे हमको करंट को फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमको और एक टर्म जाना चाहिए, दैट इज रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड जिसको बोलते हैं टाउ बोलते हैं, तो इसका यूनिट सेकंड में है। तो ये रिलैक्सेशन पीरियड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।